अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एसफाल्ट है। हम एसफाल्ट निकालेंगे, पहले एसफाल्ट का स्क्वायर, फिर इसको क्यूब में कन्वर्ट करेंगे यानी उसकी थिकनेस दे के, फिर उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे विद डेंसिटी, आखिर में कितना कितना टन आएंगे, फिर देखेंगे कितनी गाड़ियाँ आएंगी इंशाल्लाह। तो यह आज का हमारा टॉपिक है, तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम इस बिल्डिंग का निकालेंगे। ये बेसिकली मस्जिद है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा जो जहाँ पर हमें एसफाल्ट डालते हैं उस पूरे एरिया को हम पॉलीलाइन करते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है इसका, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड, ये फोर्थ और CL क्लोज। ये आ गया हमारा पॉलीलाइन। इसका क्या करेंगे, हम इसका एरिया निकालेंगे लिस्ट से। लिस्ट बहुत अच्छी कमांड है। इसका एरिया आ रहा है 444 यानी 444। फिर हम क्या करेंगे, इसको इधर टेक्स्ट कर लेते हैं, T एंटर करके। हमारा जो एरिया है वो 4484 है, लेकिन हम 450 मान लेते हैं। अभी हमें इधर मीटर स्क्वायर डालना है, तो हम इधर एट द रेट पे जाएंगे और फिर इधर स्क्वायर पे क्लिक करेंगे। इसका स्क्वायर आ गया। हम इसको अभी स्केल करेंगे, जैसे कि इसकी जो डेप्थ और हाइट जो है वो बहुत कम है, तो हम स्केल करके इसको ड्रैग करेंगे। ये इसका एरिया निकल गया। इसी तरह इस बिल्डिंग का हम इसको भी पॉलीलाइन बनाएंगे। जो इसका आउटर लाइन है उसको भी पॉलीलाइन बनाएंगे, और जिसका बिल्डिंग का एरिया है उसको भी पॉलीलाइन बनाएंगे। तो उससे क्या होगा, उससे एक बात होगी, एरिया निकालने में आसानी होगी। पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा आउटर लाइन है बार वाला, उसको पॉलीलाइन पहले करके रखा है, तो इसको क्लिक करके उसका एरिया देखेंगे कितना आता है। लिस्ट कमांड एंटर इज इक्वल टू, इसका एरिया आ रहा है 2148। ठीक है, सॉरी, इसको हम CO कॉपी करके, हमारा क्या निकला था 2150 लिख लेते हैं। ये हमारा था आउटर बाहर का। अभी हम बिल्डिंग का देख लेते हैं एरिया कितना है, वो भी हमारी पहली पॉलीलाइन है ये। तो इसका लिस्ट देखेंगे कितना आ रहा है। इसका आ रहा है 905 905। इसको इसके साथ माइनस करेंगे, -906। तो हमारा जो एरिया है टोटल एरिया ऑफ दिस बिल्डिंग इज 2150 -906 1244। यानी हमारा जो इसका एरिया निकलता है 1250 लिख लेते हैं, ताकि कोई मसला ना हो। इसी तरह ये बिल्डिंग को पॉलीलाइन ही बनाए। पहले उसका पॉलीलाइन बनाएंगे। इधर हम इस पे आर्च करेंगे, 1 और 2। फिर इसको लाइन फिर से लेंगे। ये असल में इधर आर्च है। फिर से लाइन लेंगे। हमने जो पहले, अगर आपको जल्दी है तो उसका एक और तरीका डालने का, लेकिन इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में। ये हम इधर CL भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे लाइन बहुत, हमने स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पर किया है
उसके आखिर पॉइंट पे जाना है, यानी उसके बाद हमारा वही आना चाहिए RH। इसको पहले लाइन बना के फिर CL लिखेंगे तो ये उधर खुद ब खुद चला जाएगा। तो ये हमारा आ गया एरिया। पॉलीलाइन जहाँ पर हमें एस्फाल्ट डालना है उस पर क्लिक करके LI लिस्ट इज इक्वल टू इसका एरिया आ रहा है 510। ठीक है, 510। इसी तरह इसका भी एरिया पॉलीलाइन बनाते हैं। जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था उसके हम आखिरी पॉइंट पे पहुंच गए तो फिर CL लिख के वो खुद ब खुद अटैच हो जाए, कनेक्ट हो जाता है। ये हमारी पॉलीलाइन का लिस्ट है और इसका है 350। इसको Ctrl+C करके Ctrl+V जैसे हम वर्ड में करते हैं, ये 350 इसका एरिया आ गया। तो हम क्या करेंगे, हम टोटल लेंगे एरिया कितना है का बाद आप इधर भी कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, CAL कैलकुलेटर, इसका खुद का कैलकुलेटर AutoCAD का। इसे क्या हो, अगर आप दूसरे आउटडोर कैलकुलेटर लाएंगे तो जब आप AutoCAD पे क्लिक करेंगे वो गायब हो जाता है, लेकिन इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक तो हमारी है 450 प्लस दूसरी बिल्डिंग है 1250, सारे 1250, तीसरी है 510 और जो लास्ट है वो 350। ये निकलता हमारा टोटल 2560। टोटल एरिया है वो है 2560। हमारी जो इधर थिकनेस है इसकी एस्फाल्ट की वो 10 mm है। थिकनेस ऑफ एस्फाल्ट पेविंग इज इक्वल टू 100 mm, सॉरी मैं 10 mm बोला, वो 10 सेंटी है। ठीक है, फिर इसका वॉल्यूम कितना निकलेगा, इंटू 2560 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 256 क्यूबिक मीटर। अभी हम कॉपी पे कर लेते हैं। हमारा जो वॉल्यूम निकला था वो 256 क्यूबिक मीटर था। ठीक है, अगर आपको पता हो जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ एस्फाल्ट वो बराबर है 2330 kg/m3। देयरफॉर वेट इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम is equal to 256 into 2330 is equal to, अभी हमारा कैलकुलेटर रहा यानी 256 into 2330 is equal to 596,480 kg। अभी हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट टन में। देयरफॉर वेट इन टन इज इक्वल टू, हमें पता है एक टन 1000 kg के बराबर है, तो डिवाइड बाई 1000
यानी 596,480 डिवाइड बाई 1000 इज इक्वल टू 596.48, यानी हम मान लेते हैं 600 टन। वेट तो अभी क्या करेंगे हम, कितनी गाड़ियां हमारे पास अवेलेबल है, यानी हमें कितनी गाड़ियां लानी पड़ेंगी। हमारे पास जो गाड़ी अवेलेबल है वो 40 टन, एक गाड़ी जो हमारे पास है वो 40 टन ला सकती है। देयरफॉर नंबर ऑफ, जो हमारे पास यहाँ पर मार्केट में गाड़ी है वो 40 टन एक दफ़ा ला सकती है। देयरफॉर 600 को डिवाइड करेंगे 40 से, इज इक्वल टू ये करके 15 ट्रक्स, यानी हमें 15 ट्रक चाहिए। ईच ट्रक कंटेन्स 40 टन्स ऑफ एसफल्ट। तो ये था आज का हमारा टॉपिक एसफल्ट पे। उम्मीद है कि आपको कुछ फ़ायदा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।